हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3-4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जावा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 2015 से, फिर 13, 12, 11 सारे को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे इस एक ही वीडियो में, ताकि आपका एक बार में सारा एंड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारे पास वो 2015 इवेंट का है। तो इस साइड में कुछ क्वेश्चन है, पहले इसी को देखते हुए चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरफेस और पैकेज, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। और या तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग, इस पे भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्बेज कलेक्टर, आपको पता है हमने गार्बेज कलेक्टर पढ़ाया। टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा रखा है एक सेपरेट लेक्चर में। व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन, आप लोग लिख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, आगे ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, विच अमंग दीज इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका होगा जावा। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच अमंग दीज इज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन, इनमें से इनवैलिड एक्सप्रेशन कौन है? तो 10 डिवाइडेड बाय 5 सही है, फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर यूज करा, ट्रू सही है। int a + 5 सही है, int x + y = 10x, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में जो वैल्यू होना चाहिए वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और या तो कोई वेरिएबल है तो उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। तो ये 10x ये क्या है, इसे हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। नाउ आगे देखिए क्या है, आगे है द ऑपरेटर। ये देखिए 1-1 नहीं लिखा हुआ है, 1-1 इसने टाइप कर दिया है, लेकिन कहना ये चाह रहा है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है बताइए? ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है बताइए? ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। चलिए, इन जावा एवरी मेथड मस्ट बी डिफाइंड विद इन अ क्लास, हर एक मेथड किस में डिफाइन होता है? क्लास में डिफाइन होता है जावा में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन अ थ्रेड टर्मिनेट्स इट एंटर्स, जब कोई थ्रेड टर्मिनेट हो जाता है तो वो एंटर करता है किस स्टेट में बताइए? वो एंटर करता है डेड स्टेट में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका डेड स्टेट हो जाएगा ना। ओहो, ये क्या हो रहा है? द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ देख लीजिए, इज ए जावा प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेज विथ हेल्प ऑफ HTML। एप्लेट, हमने एप्लेट पढ़ा। एप्लेट क्या होता है? एक तरह का जावा प्रोग्राम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम, जो कि एम्बेडेड किया जाता है किसमें? वेब पेजेज में, है ना, डायनामिक एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए। विच अमंग दीज कैन चेंज देयर वैल्यू? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, बोथ। तो हम लोग जानते हैं जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है जावा में, पर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की वैल्यू चेंज की जा सकती है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करवा के देखा था इसका, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, which method is used to output a string to an applet? Which method is used to output a string to an applet? एक applet पे string को आउटपुट करवाने के लिए हम लोग draw string मेथड का यूज करते हैं, याद रखना है आपको। Which method in the object class are declared as final? Get class, notify, wait। तो ये सारे मेथड जो है, get class, notify और wait, सारे मेथड क्या है? फाइनल डिक्लेयर्ड है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये सब देखिए, पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऑब्जेक्टिव पढ़े तो यही ऑब्जेक्टिव बार बार आपको रिपीट होगा, तो जस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्लास में ये 3 मेथड डिक्लेयर है जो कि क्या है? फाइनल है। आगे देखिए, आगे विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास? किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो एक्सटेंड का यूज किया जाता है। व्हाट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंट नहीं, मॉड्यूलो ऑपरेटर। नाउ आगे क्या है? फाइनल वेरिएबल इज अ स्टैटिक वेरिएबल, डायनामिक वेरिएबल, कांस्टेंट। क्या है? फाइनल वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, x इक्वल टू इंटीज, एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेशन। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट यहां तक है और दूसरा पार्ट आपका यहाँ है। अगर एक बीच में जो यूज हो रहा है स्टूडेंट, ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड है, इसका मतलब क्या? ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। विच अमंग दीज इज ए जावा वेरिएबल? इंस्टेंस, क्लास, लोकल। इंस्टेंस वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है, क्लास वेरिएबल। देखिए आपको गलत नहीं करना है, क्लास वेरिएबल, स्टैटिक को ही क्लास वेरिएबल बोला जाता है, स्टैटिक को ही क्या बोलता है? क्लास। तो ऑल ऑफ द अबव आपको मारना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 mod 3? हमने पढ़ा था मॉड क्या करता है? रिमाइंडर करता है। तो 33 या 99, एक बच गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट नहीं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 1 होगा, ठीक है। आगे देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ JVM इज जावा वर्चुअल मशीन। विच अमंग दीज इज नॉट अ रिजर्व्ड वर्ड इन जावा? प्राइवेट रिजर्व्ड है, दिस रिजर्व्ड है,
फाइनली, फाइनली इज नॉट रिजर्व्ड वर्ड इन जावा। और इधर से देखिए बी का B1 1 मिनट, अकेले एसोसिएटेड B2 A1 के साथ अकेले एसोसिएटेड है और किसी के साथ है नहीं है। B3 सिर्फ A1 के साथ है, B4 सिर्फ A3 के साथ है, B5 सिर्फ A4 के साथ है। फाइनली इज 4 के साथ। देखिए जब आपको कभी ऐसा आपको देखने को मिले तो आपको देखिए क्या करना है, आपको पहले चूज करना है, ठीक है, आपको पहले क्या करना है, चूज करना है कि इन सभी में कौन सा है जो एकदम रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट कोई रिजर्व्ड वर्ड जावा में नहीं है, ये एक आइडेंटिफायर। विच अमंग दीज इज अ करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जावा फाइल, तो डॉट जावा। द ब्लैंक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द कंट्रोल एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। किसी ब्लॉक के एंड में कंट्रोल को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं ना, लूप से ब्रेक हो जाता है ये। नाउ आगे है, अच्छा अब आ गया सब्जेक्टिव। हु इज द डेवलपर ऑफ जावा, जेम्स गॉसलिंग। व्हाई जावा इज कॉल्ड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इन सभी का सिंटैक्स हमने एक्सप्लेन किया है, व्हाइल, इफ एल्स, फॉर स्विच, आप सिंटैक्स लिख सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा दैट प्रिंट्स 20 फिबोनाची नंबर, तो आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करके, लूप का यूज करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेथड्स, मेथड्स के एडवांटेजेस बता सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को किसी मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग अलग अलग मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट आर काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, तो दो टाइप से, दो बेसिस पे पढ़े, एक द वैल्यू विच इज यूज्ड टू होल्ड मींस प्रिमिटिव, और रेफरेंस मींस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन और बिहेवियर, उसके आधार पे हमने पढ़ा इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल। तो चूंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको दोनों टाइप लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है बस। अथवा में व्हाई डू वी यूज एब्स्ट्रैक्शन इन उप्स, उप्स में एब्स्ट्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं, हमने डिटेल में एकदम दिया है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ आप एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ सकते हैं वहां से। एक्सप्लेन व्हाइल लूप, व्हाइल लूप भी हमने एक्सप्लेन किया, एक प्रोग्राम आपको बना देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसको हमने डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में प्रैक्टिकली डिस्कस किया है, आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिख के एक एग्जांपल दे देना है, ठीक है। आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, तो इन सभी कंट्रोल स्टेटमेंट का एक एक प्रोग्राम आपको लिख देना है। आगे इधर पूछ रहा है क्या, दोनों तरफ देखते जा रहे हैं। व्हाट इज अ मेथड, एक मेथड क्या है, एडवांटेज ऑफ मेथड लिख देना है। कंस्ट्रक्टर क्या है, आप लोग कंस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर है ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय क्रिएट होता है किस लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए मस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जावा एप्लेट्स, जावा एप्लेट्स का क्या रिक्वायरमेंट है लिख सकते हैं आप लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन, ये बहुत ही वीवीआई है, हमने आपको पिछले बार भी कहा था कि ये बहुत ही वीवीआई है, डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन, इसे आप पढ़कर ही जाइए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जस्ट सर्च कीजिए गूगल पे डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन और पढ़ लीजिए। इधर देखते हैं क्या करा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बुलियन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर ये वाला होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, हमने सारे को पढ़ लिया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट, मेथड, क्लास और एक्सेस मॉडिफायर, हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा 8 नंबर का है, ये बहुत पुराना, ये सब आदम जमाना का क्वेश्चन है, तो आप लोग जस्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए, तो ये सभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन एमसीक्यू बार बार रिपीट होता है। एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम, तो हमने जो स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े थे ना, उसी को आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या करना है, स्ट्रिंग पे परफॉर्म करवाना है। जैसे हमने स्ट्रिंग में लेंथ मेथड पढ़ा था, हमने सब स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था, हमने कॉनकैट मेथड पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था हमने, बहुत सारे मेथड्स थे, तो उन सभी को आपको क्या करवाना है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन पे आप लोग शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आप आराम से डील कर सकते हैं। अब देखिए आगे है क्या, 2014 इवन का क्वेश्चन है, चलिए इसके भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए आगे देखिए, व्हाट इज अ फाइल रिटन इन जावा, गिव एक्सटेंशन ऑफ, तो डॉट जावा होता है इसका एक्सटेंशन। आगे है इसे क्या करना है, तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसके आउटपुट को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग अभी एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ जावा इज इन्वोक्ड बाय जेवीएम टू रिक्लेम मेमोरी, कौन सा मेथड है जावा में जो कि मेमोरी को रिक्लेम करने के लिए यूज होता है, तो फाइनलाइज मेथड, ठीक है। फाइनलाइज मेथड कौन कॉल करता है,
हमारा गार्बेज कलेक्टर है ना, गार्बेज कलेक्टर जो रहता है, ये गार्बेज कलेक्टर जीसी, ये कॉल करता है कि मेमोरी को रिक्लेम करने के लिए कि क्या कोई रेफरेंस इसे रेफरेंसिंग अभी भी कर रहा है, नहीं तो जस्ट इसे हटाओ। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग गार्बेज कलेक्शन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आउटपुट इसका पूछ रहा है तो x माइनस वाई आपको यहाँ कर देना है, माइनस डबल यहाँ टाइप कास्ट हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। इसके आउटपुट को भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये सब हम करवाएंगे नहीं, ऐसे आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं आराम से। देखिए x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस माइनस x हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा, ये कौन सा ऑपरेटर है बताइए, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पहले x का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा तब यहाँ पे यूज होगा, तो x का वैल्यू पहले हो जाएगा 5, तब y बराबर हो जाएगा 5, तो 5 5 दोनों का वैल्यू हो जाएगा। आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या 2 + 3 क्या हो गया, 3 और 2 3 2 5, 6 में 2 गया तो 4, तो 4 एकम 4, आउटपुट क्या आ जाएगा 4। अब आप बोलिएगा सर 4 को 5 से ऐसे अगर हम करेंगे तो इसके बाद पॉइंट भी तो लगेगा, तो बुड़बक यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, दोनों इंट है, तो जब इंट है तो इंट और इंट का क्या आएगा, इंट ही आएगा ना। जब भी कोई हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि जावा में कोई एक्सप्रेशन सॉल्व होता है तो अगर दो ऑपरेटर यूज, जावा में जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, ठीक है, तो जब दो डेटा टाइप यूज हो रहे हैं तो डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 1 टाइप है ये, डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2 कॉमा इंट। ठीक है, इन तीनों में जो ग्रेटर रहेगा उस टाइप का वैल्यू आता है। तो इसमें डेटा टाइप क्या है, इंट है, दूसरा डेटा टाइप भी इंट है और तीसरा भी ये इंट है, तो इंट होगा। समझ गए आप लोग, हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन में डिटेल में। आगे देखिए, आगे क्या है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज द ग्रे कोड। तो जावा तो यूज नहीं करता है, सी प्लस प्लस यूज करता है ग्रे कोड, तो आप C++ में टिक कर देना है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ बूल डेटा टाइप, बूल में बुलियन होता है तो इसका ट्रू और फॉल्स होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5.25 2.4, यहाँ पे ध्यान देना एकदम अच्छे से। यहाँ पे आप सभी लोग क्या कीजिएगा ना, फट से ऐड कीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। तो ये मास्टर बुड़बक तो नहीं है जो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया इतना हल्का जोड़ देगा आपको जावा में। यहाँ पे देखिए क्या किया है, डबल क्वोट्स लगा दिया है, तो ये हो गया बाबू, ये हो गया क्या, ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल, ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। तो जब स्ट्रिंग लिटरल में आप प्लस ऑपरेटर लगाइएगा तो ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा, और 5.25 उसके बाद इस स्ट्रिंग को ऐड करेगा तो ऐसे हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो ये आपका आउटपुट, ये स्ट्रिंग वैल्यू 5.25 2.4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, इफ एरे ए स्टोर्स नेचुरल नंबर, व्हाट इज A3। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ए एरे से स्टोर कर रहा है, तो A3 पे क्या स्टोर होगा, ये होगा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, ये A0 हो गया, ये A1 हो गया, ये हो गया A2, ये स्टोर होगा A3 पे, तो A3 पे क्या स्टोर होगा, 4 स्टोर होगा, तो 4 आपको टिक कर देना है। समझ गए आप लोग। किसका सारा का सारा पार्टिसिपेट। आगे देखिए क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कैर डेटा टाइप। तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, हमने पढ़ा था 0 to 2 to the power 16 minus 1 है ना, 2 to the power 16 minus 1 ऐसे। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने टाइप करने वाले महाशय हैं वो थोड़ा यहाँ पे क्या कर दिए, मिस्टेक कर दिए। तो आपको अपना थोड़ा कॉमन इंटेलिजेंस चलाना है और समझ लेना है कि ये ऑप्शन हमें मारना है, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको मारकर ही आना है, कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होगा ही आपका। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। AWT स्टैंड्स फॉर, तो AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, फ्लोट टाइप कैन बी कास्ट टू इंट, नहीं कैर नहीं, लॉन्ग नहीं, डबल में कास्ट हम लोग फ्लोट को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं क्या, देखिए फ्लोट को इंट में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सटर्नली करना पड़ेगा, ये इंटरनली की बात कर रहा है। ठीक है, वीडियो चल रहा है आपका 1 मिनट। यस, आगे क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैर डेटा टाइप। कैर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ 14 मोड -3। देखिए इस पे ध्यान देना है, मॉड आप जानते हैं लेकिन माइनस का नहीं जानते, तो देखिए ध्यान देना है, जो सेकेंड ऑपरेंड का जो साइन रहेगा वही आपका रिजल्ट का साइन रहेगा। मींस अगर कहीं पे लिखा हुआ है -3 mod 3, अच्छा -3 नहीं लिखते हैं, 4 रहने देते हैं, हाँ, -4
मॉड 3। तो क्या हो गया, 3 एकम 3, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। अब इसमें 3 अगर 4 को भाग देंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए, ठीक है। और जो सेकंड ऑपरेंड का साइन रहेगा वही होगा, तो इसका आउटपुट 1 होगा। लेकिन अगर रहेगा 4 मॉड -3 तो इसका आउटपुट -1 होगा। अगर -4 मॉड -3 होगा तो इसका आउटपुट -1 होगा। तो बस आपको ध्यान देना है कि सेकंड ऑपरेंड का क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 चौके 12, हाथ में बच गया 2, यानी कि कितना हुआ, 2 आपका रिमाइंडर बच गया। तो ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है। सेकंड ऑपरेंड का वैल्यू माइनस है तो -2 हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, m = 100। तो ये सब एक्सप्रेशन आप सोल्व करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। इफ है, ये क्या दिया हुआ है, ये देखिए कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये भी है, स्विच भी है, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू नहीं है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है क्या यही कोड कुछ लिखा हुआ है, आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। व्हेन वी इन्वोक रीपेंट फॉर अ कंपोनेंट AWT इन्वोक्स, तो इसे बस पढ़ लेना आपको, ठीक है। अपडेट होता है, ये सभी देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन, और चूंकि ये अभी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे 2016 के पहले का, 2016 में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो सिलेबस था उसके हिसाब से क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। एप्लेट का भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपसे देखिए कोई पिछले क्वेश्चन में इनर क्लास पूछ दिया था, ये सब आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ऐसे इसका अपडेट होगा, ठीक है। तो आगे ये तो दिख नहीं रहा है, पूरा ब्लर है, आप लोगों को पता चल रहा है क्या, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि व्हेन वी इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस वी मस्ट डिफाइन अ स्टार्ट मेथड, क्योंकि रनेबल इंटरफेस में हम लोग पढ़े थे ये सिर्फ एक मेथड को कंटेन करता है, स्टार्ट मेथड को, तो उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग टू द स्ट्रिंग क्लास, लेंथ मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास में, कंपेयर टू भी होता है, सब स्ट्रिंग भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे कह रहा है, आगे कोई है ही नहीं, हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, आप लोग बना सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेवीएम, जेवीएम का फंक्शन क्या है बताइए आप लोग। जो बाइट कोड है ना, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा, डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो जावा में, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एसोसिएटेड होगा, लेकिन राइट जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट, जो इनपुट नंबर आप दे रहे हैं वो प्राइम है या नहीं है वो चेक करेंगे जावा प्रोग्राम से। तो आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 2-3 प्रोग्राम है जो रिपीट हो रहा है, आप उसे चाहें तो आप कर लीजिए अभी, अगर एग्जाम के पहले आप देख रहे हैं 2-3 दिन पहले तो, और रात में देख रहे हैं तो कोई चांस नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, एक प्राइम नंबर, मल्टीपल के एक फिबोनाची, हो सकता है, ठीक है, एक स्क्वायर रूट या वही स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट हो गया, या देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, प्राइम हो गया, फिबोनाची होगा, स्क्वायर रूट हो गया, और एक होता है जो देखिए एक्सप्रेशन होता है, कौन सा एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी तो इस प्रकार का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए हम इसका नाम भुला रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जो भी बोलते हो, इसका वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो आप एक इसका प्रोग्राम बना लें, ठीक है। तो ये सभी का आप देख ले एक बार। आगे में डिफरेंशिएट बिटवीन एन एप्लेट प्रोग्राम एंड एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए हमने कहा था ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ ले, एक बार गूगल कर ले, 2 बार आ चुका है, ये 3रा बार लौट रहा है, ठीक है। बस 5 लाइन का हो जाएगा, आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड एंड इट्स एडवांटेज, ये तो पूरा वीवीआई हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंप्लीफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा, आप लोग ऑपरेटर्स एकदम डिटेल में पढ़ चुके, एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं, म्यूटेबिलिटी के बारे में। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर योर नेम एंड कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। आप कंसोल से क्या लीजिए, इनपुट लीजिए स्ट्रिंग किसका यूज करके, नेक्स्ट लाइन का यूज करके, फिर उसको कैलकुलेट कीजिए उसका लेंथ, तो जो स्ट्रिंग में लेंथ मेथड मौजूद है उसका यूज कीजिए। एंड डिस्प्ले एच कैरेक्टर ऑफ द नेम, और उसके बाद ईच कैरेक्टर को उसको क्या कीजिए, डिस्प्ले करवाइए फॉर लूप का यूज करके, आप लोग कर सकते हैं। हाउ डू वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, कंस्ट्रक्टर जावा में क्या होता है, कंपेयर एंड
कंट्रास्ट, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये कंट्रास्ट कुछ नहीं, कंपेयर करने का रहा है। मींस कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में, और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग मेथड में क्या अंतर है आप लोग बता सकते हैं। एरे क्या है आप लोग लिख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 2D मैट्रिक्स ऑफ एनी साइज एंड फाइंड द सम ऑफ इट्स नंबर वैल्यूज। आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जावा में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। अब ये मैट्रिक्स का है तो आपको सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम ले लेना है और उसको क्या कर देना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स नंबर वैल्यूज, और इसके सारे रो और कॉलम को ऐड कर देना है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरफेस इनेबलिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। एक इंटरफेस का एग्जांपल देना है, मींस मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो दो इंटरफेस को साइमल्टेनियसली एक्सटेंड कर रहा हूं। हाउ डू इंटरफेस डिफर फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देखिए बीबीआई क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या हम रिप्लेस करवा सकते हैं इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से? नहीं, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है तो हमने आपको डिटेल में बताया था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस स्पेसिफायर। हमने बता रखा है क्लास लेवल एक्सेस स्पेसिफायर और मेंबर लेवल, तो आप लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं डिस्कस देयर रोल इन डिफाइनिंग पैकेजेज। पैकेज को डिफाइन करने में इन एक्सेस स्पेसिफायर के क्या रोल होते हैं आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। में जो पैकेज लेवल होते हैं ना, पैकेज लेवल क्या सिर्फ एक पब्लिक जा सकता है और दूसरा प्रोटेक्टेड, मतलब कि प्रोटेक्टेड जो होता है वो आउटसाइड पैकेज सब क्लास में जा सकता है। तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग लिख सकते हैं प्रोग्राम टू कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स इन जावा। सबसे आसान प्रोग्राम अगर दुनिया में कोई है तो यही है, टू राइट ए प्रोग्राम टू कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स इन जावा। 8 नंबर में पूछा हुआ है। इसमें करना क्या है, प्लस ऑपरेटर का यूज करना है, 2 स्ट्रिंग लिख देना है। मान लीजिए हम यहाँ ए बी लिख दिए और यहाँ पे CD लिख दिए, इसको जब हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे तो ABCD स्टोर हो जाएगा, तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। इसमें करना क्या है, तो आगे हम लोग अब आ गए 2013 इवेंट पे। तो चलिए 2013 का क्वेश्चन को देख लिया जाए। आइए, कहा जा रहा है ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ जावा फाइल द रिजल्टेंट फाइल हैज द फॉलोइंग एक्सटेंशन। मतलब जब जावा का जो फाइल है, ध्यान देना है यहाँ पे क्वेश्चन पे, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जावा का फाइल जो है जब वो कंपाइल हो जाता है तो सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद जो रिजल्टेंट फाइल होता है वो क्या होता है, तो डॉट क्लास फाइल होता है। नाउ आगे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 111 mod 13। आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इसको भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया था जो पूछा हुआ है उसे नहीं बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपर क्लास। कैरेक्टर है, बुलियन है, इंटीजर है, नहीं। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज ए क्लास इन जावा विच इज प्रेजेंट इन java.lang पैकेज। हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये रैपर नहीं है। आगे है यू वुड यूज ब्लैंक ऑपरेटर टू क्रिएट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ नेम्ड क्लास। न्यू ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। बाइट है, फ्लोट है, इंटीजर, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग एक क्लास है। व्हाट इज द रेंज ऑफ कैर टाइप। कैर का रेंज टाइप क्या होता है, बस वही देखिए सेम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, होगा 0 to 2 power 16 - 1 क्योंकि 2 बाइट का कैर होता है, ठीक है। नाउ आगे द रिजल्टेंट ऑफ, इसे आप लोग लगा सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया हमने, शिफ्ट ऑपरेटर आपको पढ़ा रखा है। द ब्लैंक स्टेटमेंट कॉजेज द प्रोग्राम फ्लो टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें देखा था वो क्या करता है, लूप से बाहर कर देता है कंट्रोल को। ओके, आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एरे डिक्लेरेशन। इनमें से कौन सा वैलिड एरे डिक्लेरेशन है, ये है वैलिड, ये भी वैलिड है, ये 4th नंबर वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, मींस ये सही होगा, ये वैलिड नहीं है। इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लोगों ने एरे में एकदम डिफरेंट टाइप्स का पढ़ा था, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। कौन सा क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जाता है, तो हम लोग अगर किसी क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करना चाहते तो उसे एज एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। AWT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इज एनी एबनॉर्मल इवेंट विच डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन कोई ऐसा अनवांटेड है ना, एक्सेप्शन होता है जो कि क्या कर देता है, प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। रिजल्ट देखिए सेम क्वेश्चन अगेन पूछा है, 5.45 एक स्ट्रिंग दे दिया तो ये कॉन्केट हो जाएगा 5.45 3.2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। Which of these Java operators is right associative। तो जो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, राइट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। कोई एक एंटिटी से विच इज नॉट अ कीवर्ड। ब्रेक एक कीवर्ड है, डिफॉल्ट भी कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट भी कीवर्ड है, इंट भी कीवर्ड है।
मल्टीपल तो देखिए ये जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा सा। इनमें से क्या है, सारे कीवर्ड है जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ब्रेक भी कीवर्ड है, डिफॉल्ट भी कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट भी कीवर्ड है, इंट भी कीवर्ड है। तो जब सारे कीवर्ड है इस टाइप का है तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को आपको जो भी मारिएगा मार्किंग आपको सही मिलेगा, 1 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह की मिस्टेक अब नहीं होती है क्वेश्चन में, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आपका। फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सिंटैक्स एरर। इंटरफेस ए का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा है जो कि क्या कर रहा है, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। बी का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं जो ए के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। बी का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि इंटरफेस बी का एक रेफरेंस वेरिएबल हम बना रहे हैं जो कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। क्लास ए का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं जो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए रिलेशन होना चाहिए ना, इसने रिलेशन नहीं दिया है। ये भी ऐसा तभी हो सकता है जब क्लास ए इंप्लीमेंट कर रहा हो ए को, जब क्लास ए इंप्लीमेंट कर रहा हो बी को, जब क्लास बी इंप्लीमेंट कर रहा हो बी को, और जब क्लास बी चाइल्ड हो क्लास ए का, तभी ये सब सही होगा। अब क्या कहना चाह रहा है ये तो यही जाने भाई। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप टीचर लोग सारे नए नए आ चुके हैं। आगे विच इज अ लीगल आइडेंटिफायर, इनमें से कौन सा लीगल आइडेंटिफायर है। तो क्लास लीगल नहीं है, क्यों, ये आप आगे में स्मॉल समझ के चलिए, ठीक है। क्लास क्या है, एक क्या है, क्लास क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है, प्राइवेट भी प्रोटेक्टेड भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे लीगल आइडेंटिफायर है। आगे देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस के लिए एक प्रोग्राम लिखे, साथ ही इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की विवेचना करें। तो आप सिंगल इनहेरिटेंस लिख सकते हैं, क्या है, अगर कोई एक क्लास है बी और वो ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। स्ट्रिंग बफर और थ्रेड हमने आपको पढ़ाया, देखिए ये दोनों जो है ये दोनों ओल्ड सिलेबस का कॉन्सेप्ट है। अभी आपको जो न्यू सिलेबस है उसमें सिंक्रोनाइज्ड नहीं पढ़ना है, एसर्शन नहीं पढ़ना है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। जस्ट हम लोग क्वेश्चन पर्पस के लिए, नॉलेज के पर्पस से कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग इतना ओल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे 2011 का क्वेश्चन है, आपको कोई जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी एमसीक्यू देखिए वही रिपीट होगा इसलिए। तो आइए हम लोग 2011 का भी क्वेश्चन एक बार कर ही लेते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या आप लोगों को दिख पा रहा है या धुंधला दिख रहा है, चलिए सही दिख रहा है आप लोगों को। इसमें देखिए क्या है, JIT स्टैंड्स फॉर, तो JIT को जस्ट इन टाइम बोला जाता है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जावा फाइल, तो डॉट जावा होता है। द जावा कंपाइलर रीड्स द जावा सोर्स फाइल एंड कन्वर्ट्स इट टू डॉट क्लास फाइल, है ना। जावा का कंपाइलर क्या करता है, जावा सोर्स फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है क्या, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइज ऑफ डबल वेरिएबल इन जावा। डबल वेरिएबल का साइज क्या होता है जावा में, तो 8 बाइट होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, Why is Java called a pure object oriented programming language? आप लोग लिख सकते हैं जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जावा में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है ना। राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इनपुट नंबर इज लीप ईयर और नोट। आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, ये प्रोग्राम एक बार और भी पूछा गया था। गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, तो कंट्रोल स्टेटमेंट जितने हैं आपको सबका एग्जांपल यहाँ पे दे देना है, इफ एल्स जो भी है सारे, है ना, विभिन्न। अच्छा ये यही क्वेश्चन है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, 1 है 3 5, अच्छा 2 2 सम हो रहा है तो आपको क्या करना है, फॉर लूप लगा देना है ना 10 टाइम्स के लिए, जो कि बार बार यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, आई प्लस प्लस की जगह क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह ये करवा रहा हूँ आई इक्वल्स आई प्लस 2, ये करवा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बना सकते हैं, आप लोग इतने समझदार है। इज इट एसेंशियल टू कैच ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, डिस्कस इट्स हैंडलिंग मैकेनिज्म। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम हर टाइप के एक्सेप्शन को क्या करें, कैच करें। और आप लोग जान चुके हैं कि जो चेक्ड एक्सेप्शन है वही सिर्फ कंपाइल टाइम चेक होते हैं। अब जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन की बात करें तो ये रन टाइम एक्सेप्शन का क्या है, चाइल्ड है, और ये क्या है, ये कंपाइल टाइम चेक नहीं होता है। तो अगर हम कहीं लिखे 10/0 इस तरह से तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम कहीं अपने थ्रेड को स्लिप करवा दें तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्या कि ये मे बी, ये कर नहीं रहा है अभी, लेकिन ये मे बी क्या कर सकता है, एक्सेप्शन आकर कर सकता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो आप इसे हैंडल करवाइए, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
राइट ए जावा प्रोग्राम टू एंटर योर नेम एंड कैलकुलेट इट्स लेंथ एंड डिस्प्ले इट। ये क्वेश्चन देखिए एक बार और पूछा गया था। इसमें क्या करा है आप नेक्स्ट स्कैनर क्लास में जो नेक्स्ट लाइन मेथड है इसका यूज करके आप अपने नाम को ले सकते हैं कंसोल से। उसके बाद जो स्ट्रिंग में लेंथ मेथड प्रेजेंट है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज बता सकते हैं और डिस्प्ले कराना है हर एक कैरेक्टर को, तो आप हर एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रॉमिस किया अगर आप रोज पढ़िएगा तो हम Now, साथ में पढ़ाएंगे। आइए ग्रुप सी में देखिए क्या है। व्हाट इज इनहेरिटेंस आप लोग जानते हैं। हाउ डज इट हेल्प टू क्रिएट अ न्यू क्लास क्विकली। हम लोग आराम से न्यू क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे इनहेरिटेंस है आपको पता है। विच इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। डिस्कस आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना बड़ा वाला क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाता, अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। हाउ डू वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन जावा, हम लोग जानते हैं कंपेयर्ड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग मेथड्स। ये देखिए 2 बार पूछ चुका है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग मेथड्स में हम लोग जानते हैं ओवरलोडिंग जो होता है ये क्या होता है, कंपाइल टाइम परफॉर्म होता है। जो ओवरराइडिंग होता है ये क्या होता है, रन टाइम परफॉर्म होता है। ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में, ये रन टाइम ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। नाउ हाउ डू वी डिजाइन अ पैकेज, क्रिएट अ पैकेज माई पैक विद अ क्लास बैलेंस टू डिस्प्ले योर नेम एंड योर अकाउंट बैलेंस। आराम से आप लोग बना सकते हैं। हम लोग पैकेज को डिटेल में कि एक पैकेज बनाना है, उस पैकेज में एक क्लास बैलेंस बनाना है जिसमें एक डिस्प्ले मेथड बना देना है और वो डिस्प्ले मेथड क्या कर रहा हूं, आपका नाम और आपका अकाउंट बैलेंस को प्रिंट करवा रहा हूं। बात खत्म है, ठीक है। आगे क्या है, आगे है डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। एक एप्लेट का लाइफ साइकिल बनाना है। राइट एन एप्लेट प्रोग्राम टू ड्रॉ ए फिल्ड रेक्टेंगल विद इन अ सर्कल। ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। व्हाट आर एरेज, ठीक है। एरेज क्या है, एरे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पहले ये सब पूछा जाता था, अब ये सब सी में पूछा जाता है। जावा में आप चाहे तो बना सकते हैं सी वाले प्रोग्राम को ही जावा में कन्वर्ट करके। क्या आगे भी कुछ है, ओ भाई साहब 2012 का भी है। तो चलिए इसे भी करवा लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप लिख सकते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट फाइनल मॉडिफायर हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया, आप लोग लिख सकते हैं। आइए 2012 भी एक बार कर ही लेते हैं, आ गए हैं तो क्या छोड़ा जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। चलिए फर्स्ट में क्या लिखा, ग्रे कोड इज यूज्ड बाय C++, सही है। इनमें से कौन सा लीगल आइडेंटिफायर है, तो प्राइवेट नहीं है, क्लास नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं, स्टूडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जावा फाइल डॉट। सारा क्वेश्चन अब हम लोग को यही मिलेगा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 5-6 साल से ज्यादा का करवा लिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन एन एरे कैन एक्सपेक्ट। तो देखिए जावा लैंग्वेज में एरे का डायमेंशन कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है उसमें फिक्स है क्या, 256। तो आपको 256 मारना है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूपिंग स्टेटमेंट। इफ एल्स तो डिसीजन मेकिंग है, डू व्हाइल लूप है, स्विच केस डिसीजन मेकिंग है, कंटिन्यू तो क्या है, एक कंट्रोल जस्ट स्टेटमेंट है। तो डू व्हाइल यहाँ पे होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 mod 3, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपको पता है। 33 या 99 1 बच जाएगा। द बिट वाइज XOR ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी होगा ऑप्शन आप मार दीजिएगा। अच्छा इसके बाद नहीं है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो इतना ही MC क्वेश्चन था, आपने जो भेजा था जितना भी 3-4 ईयर का एक साथ 29 पेज का था, ये हमने सारा आपको करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो एंड हो गया। एक हमने 2020 का क्वेश्चन नहीं करवाया, तो वो अगर मिल जाता है तो वो भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।